हाँ बोले एहसान साहब, कहाँ है लड़की? बेटा मैंने तुम्हें बताया ना, मैं नहीं जानता बिल्कुल भी। कई दिनों से तो मेरी बात भी नहीं हुई है उससे। मुझे कहानियां मत सुनाओ। उस पर इतनी मुश्किल आए और तुम्हें ना बताया, ऐसा हो सकता है? अब उस लड़की ने क्या मसला खड़ा कर दिया? तो तुम्हें नहीं पता? कसम से मैं नहीं जानता। तो उसने कॉल की थी मगर मेरा फोन बंद था। मैं समझा कि शायद निका की वजह से कॉल कर रही है। मैं मसरूफ भी था, मतलब मेरी मीटिंग्स वगैरह थी। कॉल बैक करने वाला था उसे। उसने फोन और नंबर चेंज कर लिया है। पुराने नंबर पर कॉल नहीं होगी। तुम्हारे पास किसी और नंबर से कॉल नहीं आई? मैं नहीं जानता, कुछ कॉल्स थी लेकिन अननोन नंबर से थी, इसीलिए कॉल नहीं की। फोन निकालो अपना। ये वही नंबर है, डायल करो। स्पीकर ऑन कर दो। सोचो, कहां जा सकती है वो? कहां छुप सकती है जब मुश्किल में हो? वो हमेशा मसले खड़े करती है, इसलिए मुझे गुस्सा है उस पर। इसीलिए मैंने उसे कॉल करना बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि हमारी आपस में बनती इन नहीं। चीजों से मेरा वास्ता नहीं। जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ, कहां जा सकती है? कहां छुप सकती है? बताओ। उठाओ, स्पीकर पे डालो। हेलो, कौन बात कर रहा है? बाबा मैं दरिया हूँ। बेटा तुम कहाँ हो? तुमने कॉल की थी, रिसीव नहीं कर पाया। वैसे बाबा आपका फायदा क्या है? आप फोन तो कभी वक्त पे उठाते नहीं है। क्या कोई बाप ऐसा भी होता है? बेटी तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है? सब खैरियत है बेटा? कुछ बुरा हुआ है तो बताओ, मैं आके ले आता हूँ तुम्हें अपने साथ। कहाँ हो तुम? बाबा दादी की तरह वैसे आप भी झूठ बोलने में काफी माहिर है। आपको पता नहीं कि बरान ने अपने आदमी हर जगह लगा दिए हैं। वो मुझे हर कीमत पे ढूंढ के रहेगा। काराबे वाले करीम के खून की वजह से मुझे नहीं छोड़ेंगे। दारिया बेटी मुझे एक बात तो बताओ, क्या करीम को छुरी तुमने मारी है? आपको जल्द पता चल जाएगा, फिक्र मत करें। उसके बाद आप मुझे हमेशा की तरह भूल जाइएगा। बस मुझे सिर्फ आपसे खुदाफिज कहना था, लेकिन सोच रही हूँ कि अब ना कहूँ तो अच्छा है। बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, क्या मैं तुमसे पूछ नहीं सकता? जो कुछ भी हो गया बस हो गया। अहम बात यह है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अब बताओ कहाँ हो तुम? काश आप आ जाते, मेरे हाथ रोकते थे, मगर आप नहीं आए। बाबा अपने आप को जहमत मत दे, जा रही हूँ मैं। मुझे लेने के लिए लोग आ रहे हैं। खुदा हाफिज बाबा। बेटा ऐसा मत करो बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? कम से कम अपना चेहरा तो दिखा दो एक बार। मुझे बताओ बेटा, कहाँ हो तुम? दारिया। ये इतना इसरार। बरहान वही है ना आपके साथ? इसलिए इतना इसरार करके मुझे अपने पास बुला रहे थे आप? तलाश करने का ढोंग कर रहे थे ताकि जब मैं वहां हूं तो मुझे उसके हवाले करते। वाह बाबा, अपने हाथों से अपनी बेटी की जान ले लेते। बाबा मैं आपके पास नहीं आऊंगी, आपकी सब बातें बेमायने हैं। आप कुछ नहीं है मेरे लिए। आप जैसे बाप से मुझे कोई उम्मीद रखनी चाहिए ही नहीं थी। दोबारा मुझसे बात मत कीजिएगा। आप मेरे मुखालिफ का साथ देते रहे, लेकिन आपकी सब चालें बेकार हो जाएंगी। वो तो बड़ी होशियार निकली। उसे पता चल गया कि हम इनके साथ हैं। हम उसे पकड़ लेंगे, बस इसमें वक्त लगेगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें भाई। वो आवाज जानी पहचानी है। कौन सी आवाज? वही जगह। कौन सी जगह बारान? कुछ तो कहो। मेरे पास वक्त नहीं है। बाबा आप दिलान के साथ रहें। जिहान, फरात, आओ। जरा ध्यान से बेटे। हमारे पीछे आइए।
काश वो पागल हाथ आ जाए, सुकून नसीब हो जाएगा मुझे। रस्सी तोड़कर आजाद घूम रही है बाहर। अगर हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दे तो? खैर अब वो यहां तो आ नहीं सकती, लेकिन मेरा ध्यान किसी और तरफ है। किस तरफ अम्मा? खैरियत है? हमारा फुरात गुल पर दिल हार बैठा है। देखा नहीं था अस्पताल में क्या कुछ कह रहा था? आप उसकी बातें दिल पर मत लें, मैं उसको सबक सिखा दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, लड़की डर गई है। और अगर हम उस सालेह के मामले में भी थोड़ी तेजी दिखा दें तो ये मामला निमट जाएगा। इन कराबे खानदान के मर्दों को हो क्या जाता है? जहां दलदल नजर आती वहीं जाकर फंस जाते। सिर्फ मेरा कुदरत ही था जिसने एक अच्छा रिश्ता बनाया। उस बेचारी की किस्मत ने वफा ना की। मुझे इजाजत दीजिए अम्मा, कुछ काम करने हैं। जब बात अपनी मर्जी की ना हो तभी सारे काम याद आते हैं। क्या आपको यकीन है भाई जो आपने आवाज सुनी? यकीन से कह रहा हूं, वो चाय मैंने ही खरीदी थी। हम तुम्हारे बहुत करीब है तालिया। अब देखते हैं कि तुम भागकर कहां जाती हो। किस किस के साथ मिली हुई है कौन जाने। खुद ही कह रही थी कि उसे लेने आ रहे हैं वो लोग। वो जिसके साथ भी मिल जाए, अब उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता।